आप सबके लिए आज मैं शब्दरूप का पाठ लेके आया हूँ। शब्दरूप ये आपके पूरी परीक्षाओं, चाहे टीजीटी हो, एलटी हो, टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान ग्रेड 1, ग्रेड 2, एमपी वर्ग 1, 2 और 3 सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शब्दरूप में कुछ नियम होते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। ये नियम आपको नहीं पता है तो आप जो है तो परीक्षाओं में अच्छा जो है प्रगति नहीं कर पाएंगे, वहाँ आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो देख लीजिए कहाँ पे ना होता है, कहाँ पे णा होता है, ये चीज़ का विचार, और कहाँ पे मूर्धन शकार होता है, कहाँ पे दंती शकार होता है, इनका विचार कर लेते हैं एक बार। इसके बाद फिर हम चलते हैं। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। संस्कृत विषय के इसमें पाठ्यक्रम चलाया जाता है। पहला आपका एक सूत्र अणत्व प्रक्रिया। ये अणत्व प्रक्रिया आप देख रहे हैं, कहाँ कहाँ अणत्व का विधान बताया इन्होंने। रसाभ्याम णोनः समान पदे, एक सूत्र है। एक ही पद में स्थित र श के बाद वाले ना के स्थान पर अणा हो जाता है। देख लीजिएगा, एक ही पद में स्थित र और श के स्थान पर ना के स्थान पर अणा आदेश हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे रेप, देखिए यहाँ पे क्या की और रा प्लस ना, तो यहाँ पे रा है और रा से परे ना है तो इसको अणा हो जाएगा, तो किरणः बन जाएगा। इस प्रकार तीर प्लस नः तीर्णः बनेगा। कृष्ण प्लस नः कृष्णः बन जाएगा। विश्व प्लस नु विष्णु बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है तो र के बाद वाले स्थान, र के बाद क्या है, ना, इसको अणा हुआ है, और ये र के बाद देखिए ना, इसको अणा हो गया है। ऐसे यह प्रक्रिया आपकी बनी है। आगे देखिए दूसरा नियम क्या है, इसमें बताते हैं कि आपका ये सूत्र है कि रिवर्णान्नस्य णत्वं वक्तव्यम, ये वार्तिक सूत्र होगा। तो ये क्या बताता है कि रिवर्ण के बाद स्थित न के स्थान पर ही णा आदेश हो जाता है। तो रिवर्ण के बाद स्थित न के स्थान पर अगर रिवर्ण है, उससे परे अगर न है तो उसको अणा हो जाएगा। जैसे पितृ, अब देखिए तकार में रिकार की मात्रा है और उससे परे नाम का ना है तो इसको आपका अणा हो जाएगा, पितृ नाम बनेगा। नृ प्लस नाम नृणाम बनेगा, और आपका तिस्र प्लस नाम तिसरे नाम, ये आपके रूप बनेंगे। तीसरा सूत्र है आपका अटकुवांग विवायेपी, ये सूत्र है, ऊपर वाला वार्तिक है। दूसरा नंबर ये सूत्र आपका है। ये सूत्र अटकुवांग विवायेपी कहता है कि अट कु यानी क ख ग घंगा, पु प फ ब भम्मा, आंग और नुम, स्वर ह य व र अह क इका वर्ग प वर्ग, ये आपका हो गया। और आपका इसके बाद विसर्ग, ठीक है। र देखिए र श रि के बाद स्थित न के स्थान पर अणा आदेश हो जाता है यदि बीच में अट वर्णों स्वर ह य व र एवं अनुस्वार का व्यवधान हो तो भी, अगर इनका व्यवधान भी होगा तो भी हो जाएगा। देख लीजिए, ये व्यवधान अनेक हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यवधान इनमें से ही होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए राम प्लस अयनम, यहाँ पर पावर का मा है, उत्तर प्लस अयनम, यहाँ पे आ है, पूर्वधन अहनम, यहाँ पे आपका आ है। रामायणम, ठीक है, उत्तरायणम और पूर्वाह्न। रामायणम, देखिए यहाँ पे आपका ये क्या बन रहा है, रामायणम, ना को अणा हो गया, उत्तरायण में ना को अणा हुआ, पूर्वाह्न में ना को अणा हुआ। अपरधन अहन्ना, तो ये आपका अपराह्ना, ठीक है। अक्ष प्लस उहनी अक्षहुणी, तो अक्षहुणी बनेगा। देखिए अपराह्न या अक्षहुणी। देख लीजिए अरहण अरहेण उरहकेण, ये आपका ऐसे ये बन रहे हैं। दक्षिण प्लस अयनम दक्षिणायनम, ये रूप आपके बनेंगे। इसके बाद चिंतनम श्रवणम, ठीक है, भाषणम शिक्षणम भिक्षणम प्रेषणम करणम इत्यादि, ये भी आपके बनेंगे। पदांतस्य क्या कहता है, पदांतस्य पद शब्द रूप या धातु रूप के अंत में स्थित ना को अणा कार्य नहीं होगा, चाहे सभी परिस्थितियाँ उपलब्ध हों। जैसे रामायण रामान द्वितीय बहुवचन का रूप है, यहाँ पे अणत्व नहीं होगा, आपको रूप में अणत्व नहीं होगा, ठीक है। ये आपके ऐसे ही बने रहेंगे, पदांत के नकार को अणत्व नहीं होगा। सूत्र निषेध करने वाला न पदांतस्य है। शत्व प्रक्रिया देखिए कहाँ पर जो है मूर्धन शकार होता है, तो देखिए दंत शकार के स्थान पर मूर्धन शकार हो जाता है, ये दंती शकार है, ये आपका मूर्धन शकार है।
अब इक इको इण इको हो आदेश प्रत्ययो हो। देखिए इक इणो हो आदेश प्रत्ययो हो, ये आदेश किसी स्थान पर होने वाला कार्य। देखिए आप यहाँ पर को हो आदेश प्रत्यय हो कहता है कि भाई ई उ री री ए ओ ऐ औ ह व र ल, ठीक है, का वर्ग इन वर्ण और क वर्ण के आगे स्थित आदेश और प्रत्यय संबंधित दंत सकार के स्थान पर मूर्धन सकार आदेश हो नहीं हो जाता है। उदाहरण के लिए रामेषु हरेषु भानुषु पितृषु नदीषु वधूषु स्वामीषु पठिष्यति गमिष्यति जेष्यति नेष्यति। राजसु यहाँ पे नहीं होगा, आत्मसु नहीं होगा, लतासु नहीं होगा मूर्धन सकार, और पाश्यति में नहीं होगा, नश्यति में नहीं होगा, सा का श नहीं होता इन जगह, बाकी यहाँ आपका हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इनमें हो जा रहा है और इनमें नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, हम चलते हैं आपके सीधे हम धातु रूप में अब और शब्द रूप में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले धातु रूप को न लेकर के शब्द रूप ले रहे हैं। और यहाँ पे शब्द देखिए अकारांत ह्रस्व अकारांत राम शब्द है। यहाँ विभक्तियाँ प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी लिखा हुआ है संबोधन। और यहाँ देखिए आपका ये एक वचन है, ये दो वचन है और ये आपका बहुवचन है। तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए राम शब्द का रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात पंचमी में रामात और रामात दो रूप बनेंगे, दोनों विकल्प, ये रामात विकल्प से बनता है और रामात भी रहता है। तो आप दोनों अगर आते हैं दो में से कोई आएगा तो आप उसको रामाद है तो पंचमी और रामात है तो भी पंचमी एक वचन। रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणाम रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामो हे रामाः। इसके बाद आपका देखिए इसी प्रकार ये आपके राम की तरह ही क्षात्र ग्रंथा अश्वा सर्पा वृक्षा पुत्रा मृगा बालकः पुरुषः गजः ध्वजः नरः ग्रामः नृपः उष्ट्रः कपोतः काकः खगः खरः घोटकः घोड़ा मयूरा मयूर मशकः वानरः इत्यादि जनकः गोधूमा गेहूँ चणक चना माश उड़द अध्यापक इत्यादि के रूप चलेंगे। जितने भी ह्रस्व अकारांत शब्द हैं राम की तरह चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए आप ह्रस्व इकारांत हरि शब्द है। हरि शब्द इकारांत शब्द इतने भी रहेंगे हरि की तरह चलेंगे। विभक्तियाँ लिखी हुई हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखा है। हरि हरि हरयः हरि हरिम हरि हरीन द्वितीया में हरीन हरिणा हरिभ्याम हरिभिः हरये हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हरिभ्याम हरिभ्यः हरेः हरियो हरिणाम हरौ हरियो हरिषु हे हरे हे हरि हे हरया। संबोधन में हे हरे, द्वितीय वचन में हरीन, ठीक है, द्वितीय वचन में हरीन और आपका चतुर्थी में हरये और यहाँ पे हरौ सप्तमी में। ये मोस्ट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आपका कवि ही मुनि ही कपि ही रवि ही अग्नि ही गिरि ही सेनापति अतिथि अहि उपाधि संधि ध्वनि निधि उदधि जलधि समुद्र इत्यादि आपके रूप बनेंगे। जलधि माने समुद्र होता है। आगे देखिए ह्रस्वकारांत भानु शब्द है और ये उकारांत शब्द है, इसको देख लेते हैं। विभक्तियाँ लिखी हुई, वचन लिखा हुआ है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। हम देखते हैं यहाँ पे भानु भानु भानवः भानु भानु भानून भानुना भानुभ्याम भानुभि भानवे भानुभ्याम भानुभ्या भानो भानुभ्याम भानुभ्या भानो भानवो भानुनाम भानो भानवो भानुषु हे भानो हे भानु हे भानवः। आगे हम देखते हैं आपका गुरु। देखिए भानु की तरह ही गुरु वायु साधु पशु शिशु इंद्र चंद्रमा जंतु विष्णु पटु गुरु तरु प्रभु रिपु शत्रु दयालु कटु ईशु इक्षु मरु मेरु पर्वत हेतु सेतु मृत्यु लघु बाहु परशु और धातु ऋतु अश्व यानी प्राण होता है। ये सारे रूप भानु की तरह ह्रस्वकारांत की तरह चलेंगे। आगे हम चलते हैं, आपका आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और अब आ गया री। तो री देखते हैं हम आपका री में आपका देखिए पितृ शब्द है, ऋकारांत है। तो पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन्
पित्रा पितृभ्यां पितृभि पित्रे पितृभ्यां पितृभ्या पितुः पितृभ्यां पितृभ्या पितुः पित्रोः पितॄणाम बड़ा रहेगा यहाँ पे, पितॄणाम पितर पित्रोः पितृषु, और हे पितः हे पितरौ हे पितरा। देख लीजिए यहाँ पे जो मोस्ट पूछा जाता है पेपरों में, पितरीन पूछा जाएगा, पितरा भी पूछा जाता है, पितर सप्तमी वचन पूछा जा सकता है, पितु षष्ठी और पंचमी बनता है, पितृ पूछा जा सकता है, ये आपके पूछे जा सकते हैं। आगे हम देखिए आपका जितने भी ऋकारांत शब्द हैं वो आपका पितृ शब्द की तरह चलेगा। जैसे मातृ शब्द है तो माता माता मातरौ मातरः ये स्वरूप चलेगा, माता मातरौ मातरः मातरम मातरौ मातृही। अब यहाँ पे बदलेगा बस मातृ। यहाँ पे देखिए मातृ शब्द में यहाँ पे आप देखिए पितृ शब्द में पितृण है लेकिन वहाँ पे मातृ ही बनता है। द्वितीय वचन में क्या बनता है? मातृही। मातृही छोटी आपका रहेगा मातृही। ऐसे आगे देखिए यहाँ लिख दिया शेष विभक्तियों में रूप पितृ शब्द की तरह चलेंगे। आगे देखिए कर्त शब्द है, ऋकारांत है ये भी, और कर्ता कर्तारु कर्तारः कर्तारम कर्तारु कर्तव्य पितृ के समान ये भी रूप आपके चलेंगे। इसके बाद आपका नकारांत राजन शब्द है। तो नकारांत राजन शब्द ये पुल्लिंग नकारांत पुल्लिंग शब्द है। राजा राजानो राजानः राजानम राजानो राज्ञः। द्वितीय वचन में राज्ञः बनता है। राज्ञा राजभ्याम राजभी राज्ञ राजभ्याम राजभ्या राज्ञः। देखिए द्वितीय षष्ठ पंचमी और षष्ठी में एक रूप राज्ञः राज्ञा, ठीक है। राज्ञा राजाभ्याम राजभ्या राज्ञा राज्ञों राज्ञाम राज्ञाम। षष्ठी वचन में राज्ञी और राजन दो रूप, सप्तमी में दो रूप बनते हैं राज्ञी और राजन राज्ञों राजसु। अब यहाँ पे मूर्धन सकार नहीं रहेगा, राजन शब्द में मूर्धन सकार नहीं रहेगा, दंती सकार रहेगा सप्तमी बहुवचन में, इसको ध्यान दीजिएगा। हे राजन हे राजानौ हे राजानः। तो इसमें आप क्या क्या देख लिए कि यहाँ पे जो है राजन शब्द में राज्ञा द्वितीयाम बनेगा, षष्ठी पंचमी में बनेगा यानी पंचमी षष्ठी में बनेगा, राज्ञाम षष्ठी वचन बनेगा, राज्ञी सप्तमी वचन, और विकल्प से आपका क्या बनता है? विकल्प से आपका क्या बनेगा? राजन भी बनेगा। हे राजन हे राजानो हे राजाना ये आपका बनेगा। संबोधन में हे राजन बनेगा। आगे आपका है महशब्द है। महशब्द पुल्लिंग शब्द है, हम देख लीजिए महान महानतौ महानतः, ठीक है। तकारांत शब्द है ये महानतम महानतौ महता। महता पूछ सकता, द्वितीय बहुवचन का रूप है महतः। महद्भ्या महताम महानतम महानतौ महता महता। तृतीय एक वचन में महता महद्भ्याम महद्भी महते। चतुर्थ वचन में महद्भ्याम महद्भ्या महता। पंचमी षष्ठी महद्भ्याम महद्भ्या महतः महतो महताम और महति महतो महत्सु। यहाँ पे भी आपका दंती सकार रहेगा, मूर्धन्य सकार नहीं रहेगा। हे महन हे महानतो हे महानता। ध्यान दीजिए ये तकारांत शब्द है। यहाँ पे द्वितीय में महता बनता है, षष्ठी भी पंचमी और षष्ठी में महता महता दो बार बनता है। और आपका देखिए संबोधन में हे महत बनता है, सप्तमी में हे महत आपका ये सप्तमी बनेगा महति, और आपका षष्ठी बहुवचन बनता है महताम, और इसमें आपका सकार क्या रहता है? दंती सकार रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखते हैं भगवत शब्द, ये भी तकारांत है। इसका रूप देख लीजिए भगवान भगवंतो भगवंता भगवंतम भगवंतो भगवता रूप चलेगा। शेष आपका भगवत महाशब्द की तरह इसका रूप चलता है, तकारांत शब्द है। दीर्घ अकारांत आत्मा शब्द है। देखिए नकारांत आत्म संग्रह, सॉरी ये जो आत्मा शब्द है नकारांत है, और ये आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। तो आप देखिए जो ये आत्मा शब्द है नकारांत है, पुल्लिंग है, इसका रूप चलेगा आत्मा आत्मानो आत्माना। अब इसे आत्मा देख कर के इसको आप अकारांत नहीं मान लीजिएगा, दीर्घ अकारांत। ये नकारांत शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। आत्मा आत्मानो आत्मानः आत्मानम आत्मानो आत्मना द्वितीय में बनता है आत्मना। फिर देखिए आत्मना आत्मभ्याम आत्मभि आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्या, ठीक है। और फिर आप देखिए आत्मनः पंचमी में आत्माभ्याम आत्मभ्या आत्मना आत्मनो आत्मनाम। षष्ठी में भी आत्मना बनेगा। आत्मन सप्तमी में आत्मनो और आत्मसु सप्तमी एक द्विवचन और बहुवचन में।
बनेगा। बहुवचन में सप्तमी के आपका दंती सकार रहेगा, मूर्धन सकार नहीं रहेगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखिए आत्मनः, आत्मना आत्मना 3 जगह बन रहा है, द्वितीय बहुवचन में, पंचमी षष्ठी एक वचन में, और आत्मनाम बनेगा आपका षष्ठी बहुवचन में, आत्मन बनेगा सप्तमी वचन में, और आत्मस में दंती सकार आत्मस्व ये बनेगा, हे आत्मन, हे आत्मानो, हे आत्मान ये आपका बनेगा। स्वामी शब्द पुल्लिंग है, नकारांत ये भी आएगा, स्वामी, स्वामिनो, स्वामिनः, स्वामिनम, स्वामिनो, स्वामिनः, स्वामिना, स्वामिभ्याम, स्वामिभिः, स्वामिने, स्वामिभ्याम, स्वामिभ्यः, स्वामिनः, स्वामिभ्याम, स्वामिभ्यः, स्वामिनः, स्वामिनो, स्वामिनाम, स्वामिनि, स्वामिनो, स्वामिस्व, हे स्वामिन, हे स्वामिनो, हे स्वामिना। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ आपका ये विकृतियाँ आ रही हैं। इसके बाद तकारांत क्षत्रिय प्रत्यय का रूप जो बनता है तो बनता है, पर देखिए पठन, पठंतो, पठंता, पठंतम, पठंतो, पठता, पठता, पठद्भ्याम, पठद्भिः, पठते, पठद्भ्याम, पठद्भ्यः, पठता, पठद्भ्याम, पठद्भ्यः, पठता, पठतो, पठताम, पठति, पठतो, पठस्सु, हे पठन, हे पठंतो, हे पठंता ये आपके रूप बनेंगे। आगे देखिए आपका पति शब्द है, और पति हर स्वीकारांत है, पति ही, पति, पतयः, पतिम, पति, पतीन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पत्योः, पतीनाम, ठीक है। और पत्युः, पत्योः, पतीनाम, पत्योः, पत्योः, पतिषु, क्या है, पत्योः, पत्योः, पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतयः ये आपका रूप बनेगा। आगे हम देखते हैं, देखिए लता शब्द है, तो लता शब्द आपका क्या है, ये लता शब्द आपका है अधिक अकारांत शब्द, स्त्रीलिंग बनेगा, लता, लते, लताः, लताम, लते, लताः, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लताये, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयो, लतानाम, लतायाम, लतयो, लताशु, हे लते, हे लते, हे लताः। इसके बाद देखिए नदी शब्द आपका है, नदी शब्द में नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यो, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्यः, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्यो, नदीषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या ये आपके रूप बनेंगे। इसके बाद देखिए आपका मति शब्द है, इकारांत है, तो मति, मति, मतयः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यೈ और मतये, चतुर्थी एक वचन में मत्यई और मतये भी बनेगा, 2 रूप हैं, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याह, मते, यहाँ पे भी पंचमी षष्ठी में बनेगा, मत्याह, मते, मते 2 रूप बनेंगे, मत्या, मत्या, मते, मते, मतिभ्याम, मतिभ्यः, फिर आपको मत्यो, मतीनाम ये आपका रूप बनेंगे। तो मत्याह, मते, मत्यो, मतीनाम, मत्याम सप्तमी में भी आपका मत्याम और मतौ 2 रूप बनेगा, मत्योः, मतिषु, हे मते, हे मति, हे मतया ये आपके रूप बनेंगे। देखिए जो मति शब्द है हर्षिकारांत है, इसी प्रकार आपका ये बनेगा, भक्ति, शक्ति, भूमि, पद्धति, स्मृति, कांति, अंगुली, आकृति, औषधि, छवि, तिथि, पंक्ति, नीति, बुद्धि, रुचि, हानि, रूढ़ि, वृष्टि, प्रीति इत्यादि। इसके बाद आपका जो है देखिए आपका धेनु शब्द है, उकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग में, धेनु, धेनु, धेनवा, ठीक है। और धेनुम, धेनु, धेनुः, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुवी, धेनवई, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवा, धेनवो, धेनूनाम, धेनवाम, धेनवो, धेनुषु, हे धेनु, हे धेनु, हे धेनुव। अब यहाँ पर देखिए मैं बता दें, धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुम, धेनु, धेनुः, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुवी, धेनवई, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवाः ये अब चतुर्थी में बन रहा है, धेनवई, धेनवे, और पंचमी में धेनोः, षष्ठी में भी धेनोः, ठीक है। और आपका सप्तमी में धेनवाम, धेनव ये 2 रूप बन रहे हैं, धेनवाम, धेनव, धेनवो, धेनुषु, हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवा ये आपके रूप बन रहे हैं। इसी प्रकार आपका देखिए तनु, रज्जु, रेणु, सरयू, सिंधु, हन इत्यादि आपके रूप बनेंगे इसी तरह। इसके बाद आपका देखिए उकारांत, दीर्घ उकारांत बधु शब्द है, बधूः, बद्धौ, बध्वा, बधूम, बद्धौ, बधूः, बध्वा, बधुभ्याम, बधूभिः, बध्वै, बधुभ्याम, बधुभ्यः, बध्वाः, बधुभ्याम, बधुभ्यः, बध्वा, बद्धो, बधूनाम, बध्वाम, बद्धो, बधुषु, हे बधु, हे बद्धौ, हे बध्वा। इसके बाद आपका उकारांत शब्द है और ये पुल्लिंग है, गो शब्द होता है, गो होता है, गो माने
बैल होता है, और गो शब्द है देखते हैं उकारांत है। गौ गावो गावह गाम गावो गाह, द्वितीय वचन में गाह ये बहुबार पूछा जाता है। गवा गोभ्याम गोभी, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्या, गोह गोभ्याम गोभ्या, गोह पंचमी और षष्ठी वचन में आपका बनेगा गोह गवोह गवाम गवाम षष्ठी वचन में, गवी सप्तमी वचन में, षष्ठी वचन में गवाम और सप्तमी वचन में गवी गवोह गोशु मूर्धन सकार रहेगा। हे गऊ हे गावो हे गा वाह ये आपके रूप बचेंगे। आगे देखते हैं हम नपुंसकलिंग में फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्याम फलई, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलयो फलानाम, फले फलयो फलेषु, हे फल हे फल हे फले हे फलानि। इसके बाद आपको देखते हैं मनस शब्द सकारांत है, नपुंसकलिंग है। मना मनसी मनांसी, मना मनसी मनांसी, मनसा मनसा मनोभ्याम मनोभि, मनसे मनोभ्याम मनोभ्या, मनसा मनोभ्याम मनोभ्या, मनसा मनसो मनसा, मनसी मनसो मनस्सु और मनस मनस मनस्सु ये दो रूप बन रहे हैं देख लीजिए। मना मनस्सु मनस्सु, हे मना हे मनसी हे मनांसी। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ देखिए मनसी बहुवचन में, मनसी बहुवचन में, मनांसी बहुवचन में, मनांसी द्वितीय बहुवचन में। मनसाम में मूर्धन सकार नहीं है, आपका दंती सकार, ये आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार आपका पयस माने दूध, वायस माने वस्त्र, और सहस माने जल, शिरस माने सिर, रजस माने यशस, तेजस माने तमस, तमपस, छंदस चेतस वयस इत्यादि आपके रूप बनेंगे। आगे देखिए आपका वारी शब्द है और ये इकारांत है, नपुंसकलिंग है। देखिए इसका रूप कैसे चलता है। वारी वारिणी वारीण, वारी वारिणी वारीणी, वारिणा वारुभ्याम वारभि, वारिणे वारुभ्याम वारिभ्या, वारिणः वारिभ्याम वारिणाम, वारिणि वारिणो वारिषु, हे वारे हे वारिणि हे वारिणि हे वारिणि। आगे आपका देखिए कर्मण शब्द है, नकारांत है। कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्मणा कर्मभ्याम कर्मभि, कर्मणे कर्मभ्याम कर्मभ्या, कर्मणः कर्मभ्याम कर्मभ्या, कर्मणः कर्मणो कर्मणाम, कर्मणि कर्मणो कर्मसु, हे कर्म हे कर्मणि हे कर्माणि। इसके बाद आपका है देखिए मधु शब्द है, तो मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्या मधुभि, मधुने मधुभ्या मधुभ्या, मधुना मधुभ्या मधुभ्या, मधुना मधुनो मधुनाम, मधुनि मधुनो मधुषु, हे मधु हे मधुनी हे मधुनि, हे मधु भी होगा और हे मधु भी होगा। इसके बाद आपको देखिए नाम नामन शब्द है, तो नाम नामनी नामानि, नाम नामनी नामानि, नामना नाभ्याम नाभि, नामनी नाभ्याम नाभ्या, नामना नाभ्याम नाभ्या, नामना नामनो नामनाम, नामनी और नामनि, नामनो नामशु, हे नाम हे नामनी हे नामानि रूप क्या चलेगा। जगत शब्द है, तकारांत है, नपुंसकलिंग है। जगत जगति जगन्ति, जगत जगति जगन्ति, जगता जगद्भ्याम जगद्भि, जगते जगद्भ्याम जगद्भ्या, जगता जगद्भ्याम जगद्भ्या, जगता जगतो जगताम, जगत जगतो जगत्सु, हे जगत हे जगति हे जगन्ति। आगे देखिए आप, ये आपका दधि शब्द है, और दधि शब्द मैंने कहा दधि दधनी दधीनि, दधि दधनी दधीनि, दधना दधिभ्याम दधि, दधने दधिभ्याम दधिभ्या, दधना दधिभ्याम दधिभ्या, दधना दधनो दधनाम, दधनी या दधनी, दधनो दधेशु, हे दधे हे दधनी हे दधीनी, ये आपके रूप बनेंगे। आगे देखिए आपका अस्म शब्द है। अस्म शब्द में क्या बनेगा देखिए, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभि, मह्यम अवाभ्याम अस्माभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मा आवयो अस्मासु। देखिए यहाँ पर आपका विकल्प रूप बनता है, देख लीजिए माँ नौ नह, में नौ नह, में नौ नह। माँ द्वितीय वचन में, नौ द्वितीय द्विवचन में, और नह द्वितीय बहुवचन में, में चतुर्थी आपका एक वचन में, और में षष्ठी वचन में, नौ षष्ठी दो वचन में, नौ चतुर्थी दो वचन में, और नह चतुर्थी दो वचन बहुवचन में, और नह भी षष्ठी बहुवचन में आपके विकल्प रूप बनते हैं, तो इनको भी आप ध्यान दीजिए लगा लीजिएगा। आगे है आपका युष्म शब्द है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्माभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तब युवयो युष्माकम, त्वयुवयो युष्मासु। तो आप देख सकते हैं क्रमशः ये आपका, इसमें भी आपका देखो वाम वा त्वा वाम वह, ते वाम वह,
ते वाम्बा, त्वा द्वितीय वचन में, वाम द्वितीय द्विवचन में, वाह द्वितीय वचन में, और आपका चतुर्थी में बनेगा। और आपका यही आपका जो है ते वाम्बा ये आपका चतुर्थी में, और ते वाम्बा ये आपका षष्ठी में बनेगा। पंचमी में त्वत बनता है, षष्ठी में तब बनता है, और सप्तमी में त्वई बनता है। युष्माकम षष्ठी बहुवचन में, युष्मभ्यम चतुर्थी में, युष्मत आपका पंचमी बहुवचन में। ये रूप आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके बाद सर्वनाम शब्द है मित्रों, तो सर्वनाम शब्द आप देख लीजिए, हम यहाँ पे आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं पूरा। देखिए सर्वनाम पुल्लिंग में कैसे बनता है। यह सर्वनाम शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग में सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वस्मात् दो रूप बन रहे हैं, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। पंचमी में आपके विकल्प से सर्वस्मात् और सर्वस्मात् ये दो रूप बनते हैं, जो भी एक आएगा उसको लगा लीजिएगा। आगे आपका स्त्रीलिंग में सर्वा शब्द है। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभिः, सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासां, सर्वस्यां, सर्वयोः, सर्वासु। इसके बाद आपका जो है तो है आपका तत्शब्द है। अब नपुंसकलिंग में देख लीजिए, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। शेष आपका पुल्लिंग रूप चले, जैसे पुल्लिंग में सर्वे, सर्वाभ्याम, सर्वे इत्यादि था। आगे देखिए तत्शब्द है, सब नाम है ये, और पुल्लिंग में देखिए क्या बनता है। सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तैहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। ये आपका जो है तो तत्शब्द स्त्रीलिंग में सा, ते, ताः, ताम, ते, ताः, तया, ताभ्याम, ताभिः, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्या, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्या, तयोः, तासां, तस्यां, तयोः, तासु। ये आपका हो जाएगा। आगे हम देखते हैं तत्शब्द नपुंसकलिंग में तत्ते, तानि, तत्ते, तानि, शेष पुल्लिंगवत, पुल्लिंग की तरह चलेगा। तो अब इसके बाद इदम शब्द है, ये पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा। अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभि, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अनयोः, येषाम्, अस्मिन्, अनयोः, येषु। स्त्रीलिंग में इसका रूप चलेगा। इयम, इमे, इमाः, इमाम, इमे, इमाः, अनया, आभ्याम, आभि, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्या, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आसाम्, अस्याम्, अनयोः, आसु। ये आपका नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमानि, इदम, इमे, इमानि शेष पुल्लिंग की तरह चलेगा। किम शब्द का किम पुल्लिंग में देखिए, काह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। स्त्रीलिंग में देखिए आपका का, के, काह, काम, के, काह, कया, काभ्याम, काभि, कस्य, काभ्याम, कव्य, कस्या, काभ्याम, कव्य, कस्या, कयोः, कासां, कस्यां, कयोः, काशु। ये आपका आएगा। तो इस प्रकार मित्रों हमने देखा, आपको देख लीजिए तत्शब्द है पुल्लिंग में एषा, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतये, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतये, एतेषु। स्त्रीलिंग में आपका एषा, एषा, एते, एताः, ठीक है, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्य, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्या, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्या, एतयोः, एतासाम्, एतस्याम्, एतयोः, एतासु। ये रूप आपका बनेगा। तो ये आप देख लीजिए, आपका ये हमने पढ़ा दिया। इसके बाद आपका धातु रूप आएगा, तो धातु रूप में को हम आपको अगली वीडियो देंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। अगला पाठ आपको जो है धातु रूप का हम देंगे, और वर्ग 3 देने जा रहे हैं। जो हमारे मित्र हैं वो एक बार इसको देख लें, 2 क्वेश्चन इससे मिल ही जाएगा। जय संस्कृतम, जयतु भारतम।